नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने स्क्रीन पर ये दुआ रब्बि यस्सिर के ए मेरे रब आसानी फरमा, वला तुअस्सिर और तू मुश्किल ना फरमा, वतम्मिम बिल खैर और जाहिर सी बात है कि जब आसानी हो और मुश्किलात ना हो तो फिर जो अमल जो काम जारी है इसे इसका ख़ात्मा बिल खैर फरमा, यानी खैर के साथ इसका इख्तिताम हो। ये दुआ है हम सबकी अल्लाह से। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करे, मज़ीद तक़वियत अता करे, तौफीक दे। देखिए, ये आज का सबक इंतहाई अहम है और बिल्कुल न्यू टॉपिक है। जैसा कि आप सब ने अब तक फेल फेल माजी मुकम्मल कर लिया, माजी के ताल्लुक़ से कल मजहूल भी पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं अरबी ज़बान में। अब आज जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि फ़ेल की ज़माने के एतबार से दो किस्में। तो फ़ेल माजी आपने पढ़ लिया, तो दूसरी जो किस्म है वो मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे। अब ये फ़ेल मुज़ारे जो ये लफ्ज़ है, ये दरअसल दो टेंसेस को कवर कर रहा होता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को कवर करता है। ये कौन? फ़ेल मुज़ारे। अब जैसा कि जब आप माजी पढ़ रहे थे तो माजी में शुरुआत फ़ेल का तारुफ कराने के बाद आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, बस उनको बस जिक्र कर देते हैं। वो सब आपको पता है। जैसे आपको ये बताया गया था कि मादा या हुरूफ मादा, ठीक है। फिर इसी तरीके से वज़न या पैटर्न, ठीक। फिर तीसरी बात आई थी सीगा, फिर चौथी बात थी गर्दान। ये वो बुनियादी बातें थी जो जिनको जाने बगैर फेल नहीं समझ में आएगा, यानी ये वो एसेंशियल टर्म्स थे जिनको जानना ज़रूरी था, टर्मिनोलॉजी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। अब जाहिर सी बात है, फ़ेल तो हम लोग पढ़ रहे थे, फ़ेल माजी पढ़ लिया, अब उसी में मुदारे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको वैसे ही समझनी जैसे वहाँ समझा था कि कोई भी कलिमा जब अरबी ज़बान में होता है, खा वो इस्म हो फ़ेल हो, तो वो कोई ना कोई उसके रूट लेटर्स होते हैं और उन्हीं को हुरूफ मादा कहते हैं, ठीक है। और फिर ये हुरूफ मादा एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक वज़न के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, एक डाई के मुताबिक, सांचे के मुताबिक। ये दोनों आपस में जब ढल जाते हैं तो फिर वो सीगा बनाते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए, जैसे मादे का मतलब, एक कभी आपका साबका पढ़ा हो आपने, ईंटों को बनते हुए देखा हो, तो मादा क्या है? असल में रॉ मटेरियल है, जैसे मिट्टी है, फिर उस मिट्टी का पल्प बना लिया गया, उसको उसको जो है नरम कर लिया गया और उसको एक सांचे में डाल दिया गया। अब वो क्यूबॉइडल शेप होगा या क्यूबिकल शेप हो, कोनिकल शेप हो, जैसा शेप होगा वैसा, जैसा सांचा होगा वैसा प्रोडक्ट सामने आएगा। तो वो जो आपको आउटकम मिला ना, वो सीगा है, वो जो ईंट है वो सीगा है। फिर उसके बाद वो सारी ईंटें अपने पाइल अप की हुई हैं, एक प्रॉपर तरीके से पैटर्न के तहत अपनी इकट्ठा की हुई हैं। उन सबको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, गर्दान कहेंगे। अब वो कितने सीगे होंगे ये भी आपको बता दिया गया है कि 14 सीगे होंगे, ठीक है। 14 क्यों होंगे? 14 ही क्यों होंगे? क्योंकि ज़मायर
प्रोनाउंस 14 है, लिहाजा 14 सीगे बनेंगे, पर्सन, नंबर, जेंडर का ध्यान में रखते हुए। तो ये था, तो ये वो बातें थी बुनियादी जो आपने माजी से पहले भी पढ़ी थी, वहां इनको तफसील से समझाया गया था, आज इशारतन बता दिया गया। अब बिना देर किए हुए हम लोग फेल मुजारे की तरफ चले, और वहां पर फेल मुजारे की गर्दान कैसे होगी, फेल मुजारे का सीगा कैसे बनेगा। तो इस एतबार से आपको अच्छी तरह याद होगा कि आपने वहां पर एक बात समझी थी कि स्टैंडर्ड रूट लेटर्स आपको फा, आइन, लाम होते हैं, स्टैंडर्ड रूट लेटर्स। और ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स के ताल्लुक से आपको जब माजी का सबसे पहला सीगा बनाया गया था, तो आपको याद होगा आपसे कहा गया था कि आखिरी हर्फ पर जबर लगेगा, पहले हर्फ पर भी जबर लगेगा, और दरमियानी जो हर्फ होगा, दरमियाना हर्फ बीच का, इस पर आपको पूछ के लगाना है, यानी अहले ज़बान से यहाँ ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है, और पेश भी आ सकता है, जिसे आइन कलिमा कहते हैं। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, ठीक है। तो पहले और आखिरी पर तो ज़बर लग गया था, और बीच वाले पर पूछ के लगाया गया था, लिहाजा ये फ़ाला भी आया था, ये फ़ईला भी इस्तेमाल हुआ, और ये फ़उला भी इस्तेमाल हुआ। समझ गए? अच्छा, आपको अच्छी तरह याद होगा कि वहां पर आपने फ़ाला वाले पैटर्न वाले पहले करे थे, जैसे ज़हाबा, फ़तहा, ठीक है, नसरा। फिर उसके बाद फ़ईला पैटर्न के कुछ करे थे, जैसे समिया, हसीबा, ठीक है, फरीहा, ज़हीका। इसी तरह फिर फ़उला पैटर्न के कुछ प्रैक्टिस की थी, जैसे करुबा, करुमा, ज़ऊफा, ठीक है। ये आपने मुख्तलिफ ये देख लिए, बस इन तीन के अलावा चौथा तो कोई नहीं था, तो इतना बड़ी कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि अब जब हम माजी से मुजारे की तरफ चल रहे हैं, किसकी तरफ, अपने सफर को समझ लें। यानी हमने सबसे पहले फेल पढ़ा, फेल का इंट्रो हमारे सामने आया, तफसीलात आई, फिर जमाने के एतबार से फेल की दो किस्में आ गई, जिसमें पहला माजी, अब दूसरा है मुदारे। तो हम लोग मुजारे को कहीं अलग से नहीं लेकर के आएंगे, मतलब बिल्कुल कोई नई जगह से इसकी तलाश नहीं शुरू की जाएगी, ये माजी से ही आगे बनेगा ये। यानी माजी वाले सीगे को सामने रखते हुए, उसी सीगे को सामने रखते हुए मुजारे का सीगा बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहला शुरू करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हमारे सामने, जैसा कि आप जान रहे हैं, तीन औजान हैं, वजन की जमा औजान। वो कौन से हैं? फ़ाला, फ़ईला, फ़उला। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से लेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ़उला से करेंगे। उसकी एक वजह है, वो आगे इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी। तो अभी फिलहाल आपको इतनी ही बात जाननी है जितनी ज़रूरी है, और वो ज़रूरी बात यह है कि हम शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? फ़उला से, ठीक है। तो इससे शुरू करेंगे। तो फ़उला के वजन पर हमने एक बात ये समझ लें कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं बा, आइन, दाल, बा, आइन, दाल, ठीक है। बा, आइन, दाल, ये माजी। अब इसको माजी वाले सीगे में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आखिरी हर्फ पर आपको पता है जबर लगता है माजी में, और पहले हर्फ पर, सबसे पहले हर्फ पर भी जबर लगता है, क्योंकि हम माजी मारूफ की बात कर रहे हैं, माजी मजहूल की बात नहीं कर रहे हैं। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, नॉट पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो फिर पहले हर्फ पर जबर ही लगेगा, पेश नहीं लगेगा। दरमियानी हर्फ पर यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आइन पे पेश लग जाएगा, बाउदा, बाउदा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बाउदा का? मतलब बाउदा मीन्स होता है वो दूर हुआ। बईद सुना है, करीब, बईद, बस वही बाउदा, वही चीज है कि वो दूर हुआ। अब इस बाउदा से आपको मुजारे का पहला सीगा बनाना है। जब पहला सीगा बन जाएगा तो पूरी इंशाल्लाह गर्दान भी बन जाएगी। फिर कुछ प्रैक्टिस कर ली जाएगी, फेल मुजारे आपका अल्हम्दुलिल्लाह समझिए हो गया। जैसे ही आपने बाउदा लिखा तो आपने फौरन एक जुमला बना लिया था ना, वो क्या था? जुमला फ़िलिया, और फेल माजी, और मारूफ। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। मजहूल की बात होती तो पहले हर्फ पर फिर क्या लगता? जबर नहीं लगता, पेश लगता।
और दरमियानी हर्फ पर आपको पता है कि वहां पर फ़ुइला के वजन पर आता है। तो हम मारूफ की बात कर रहे हैं, मजहूर की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाउदा से जब मुजारे का पहला सीगा बनेगा तो वो किस तरह बनेगा, उसी को समझना है अब। तो सबसे पहले देखिए, मुजारे का सीगा बनाने के लिए मुजारे की कुछ अलामात होती हैं। क्या होती हैं? अलामात। आगे चलते हैं, एक पूरा टेबल है, उस टेबल में फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले वो बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग अपनी हेडिंग लिख देंगे, फेल, और फिर आगे मुजारे। फेल मुजारे, फेल मुजारे की क्या करने जा रहे हैं हम लोग? गर्दान करने जा रहे हैं। गर्दान को क्या कहते हैं? तसरीफुल फेल। ठीक है, चलिए। जब गर्दान करते हैं तो आपके जहन में, बैक ऑफ द माइंड, क्या होना चाहिए? जमायर का चार्ट होना चाहिए जहन में। अच्छा, जमायर का चार्ट जब होता है तो वो किन बुनियादों पर होता है, उसको गौर से देखिए सामने। जमायर के चार्ट में आपने खास बात ये देखी है कि सबसे पहले कुछ कॉलम्स होते थे ना, और वो कॉलम्स कौन से होते हैं? वो ये कि यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं। ये पेन कुछ झिलमिलाएगा, इस पर ब्लैक से लिखते हैं। तो सबसे पहले पर्सन, ठीक है। पर्सन के बाद जेंडर, और जेंडर के साथ साथ फिर क्या आ जाता है? नंबर। तो नंबर में हमारे सामने ये पूरा कॉलम नंबर का ही होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम वाहिद, और फिर मुसन्ना, और जमा। अच्छा, ये पूरा कॉलम किसका है? ये तीनों कॉलम नंबर। ठीक, ये नंबर, वाहिद, मुसन्ना, जमा। पर्सन की जब बात आती है तो हमारे सामने कितने पर्सन हैं? जाहिर सी बात है, थर्ड पर्सन से बात शुरू होती है, और थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं? गायब। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को कहते हैं हाजिर, और फर्स्ट पर्सन को कहते हैं मुतकल्लिम। आसान अल्फाज में जिसके बारे में बात की जाए वो गायब, थर्ड पर्सन। जो जिससे बात की जाए, जिसको खिताब किया जाए, वो मुखातब यानी हाजिर, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में जो बात करे, द वन हु इज स्पीकिंग, द वन हु स्पीक्स, तो वो मुतकल्लिम। इसके बाद आता है ये बात जेंडर की। जेंडर में आपको पता है, यहाँ पर हम मुजक्कर, और फिर इसी तरह मुअन्नस, यानी थर्ड पर्सन में भी हमारे पास मुजक्कर मुअन्नस, सेकंड पर्सन में भी मुजक्कर मुअन्नस, और इसी तरह फर्स्ट पर्सन में भी हम मुजक्कर और मुअन्नस की बात करते हैं। अगर ये बात इतनी समझ में आ गई तो बस अब चलते हैं, सबसे पहला सीगा करेंगे। तो वो मैंने आपको पीछे बात बताई है कि हमारे पास रूट लेटर्स हैं बा, आइन और दाल। ठीक है, बा, आइन, दाल से सबसे पहले हमने माजी का सीगा बना लिया, बाउदा। बाउदा से अब हमें मुजारे का सीगा बनाना था। तो मैंने बात वहां पर अटक गई थी आके कि हमें स्टार्ट लेनी है। तो पहले तो ये तीन हरूफ लिख लें पहले वाले कॉलम में। लेकिन अब सवाल ये है कि हरूफ तब तक कोई मतलब नहीं है इनका जब तक इन पर कोई हरकत ना लगी। आपको पता है ना कि हरूफ और हरकत के मिलने से कलिमात बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। मुनासिब हरकत जब लगा दी जाती हैं तो ये नहीं पढ़ सकते जब तक हरकत नहीं लगेंगी। तो वो कैसे लगेंगी? अब जाहिर सी बात है, ये मुजारे का अपनी एक साइंस है, फ़ेल की पूरी एक अपनी साइंस है, उस साइंस के मुताबिक लगेगा। तो बऊदा, सबसे पहली बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, फ़ेल मुजारे में कुछ अलामात होती हैं। क्या होती हैं? अलामात। उनको कहते हैं अलामात मुजारे, उनको कहते हैं अलामात मुजारे, यानी मुजारे की अलामात, अलामत मुजारे। अब ये अलामत मुजारे कितनी हैं? 8, 10, 15, 20 नहीं है, घबराने की बात नहीं है। गिनती के कि ये कितनी अलामत हैं? बस 4 अलामत हैं। वो क्या क्या हैं? ध्यान से देखिए।
या, फिर उसके बाद दूसरी अलामत है ता, और फिर तीसरी अलामत है अलिफ, और फिर चौथी अलामत है नून। सिर्फ 4 अलामत है। ध्यान से सुनिएगा, यानी अलामत का मतलब एक तरीके से उसकी पहचान करने की का जरिया तरीका, यानी ये अलामत हमें जब मिलेंगी सीगे में, और सीगा आपका स्टार्ट इन्हीं अलामत में से किसी एक अलामत से होगा। ठीक, बिस्मिल्लाह करते हैं पहले वाले से। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस से हमने इन अलामत को लिखा है इसी सीक्वेंस से ये अलामत इस्तेमाल भी होंगी। यानी पहली अलामत या, दूसरी ता, तीसरी अलिफ और चौथी नून। यानी पहला सीगा या से स्टार्ट होगा और आखिरी सीगा जो होगा वो नून की अलामत से खत्म होगा। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, हमारे पास रूट लेटर्स हैं बा आइन दाल। इससे वाहिद थर्ड पर्सन वाहिद मुजक्कर का सीगा आपको बनाना है। कौन सा? थर्ड पर्सन वाहिद मुजक्कर का सीगा आपको बनाना है। तो पहले अलामत इसमें लगा देंगे या। अब हुए सारे हरूफ अब मुकम्मल हुए। कितने हो गए? पहले आपके पास 3 हरूफ थे जो कि मादे के हरूफ थे। कौन से हरूफ थे? बा आइन दाल, ये हरूफ मादा है, रूट लेटर्स, रूट लेटर्स। ठीक है। अब इसमें एक हर्फ का इजाफा हो गया। वो कौन सा हर्फ है? या। ये सीगे का हर्फ हो गया। मतलब अब ये तमाम के तमाम हरूफ बहैसियत मजमूई क्या कहलाएंगे? कहेंगे इन्हें सीगे का, सीगे का सीगे का हर्फ हो गया। तो पूरे सीगे में कितने हरूफ हो गए? 4। और इस पूरे सीगे में मादे के जो हरूफ हैं वो 3। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब इसमें क्या करेंगे? क्या ये मुकम्मल हो गया? नहीं हुआ, जब तक हरकत नहीं लगेंगी। चलिए लगाते हैं। तो पहले हर्फ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आपको क्या करना है? आखिरी हर्फ पर यहाँ पर पेश लगा लेना। आखिरी हर्फ पर पेश लगा लेना फिलहाल। आगे हो सकता है कहीं पर चेंज हो, लेकिन आमतौर से आखिरी हर्फ पर आप पेश लगाएंगे। फिर इसके बाद जो अलामत मुजारे हैं इस पर आप जबर लगाएंगे। अच्छा, ये भी बात समझ में आने वाली है कि अलामत मुजारे पर जबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं भूलिएगा। ठीक है। फेल जहां भी आएगा तो उसमें एक्टिव पैसिव का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो पैसिव वॉइस की जब बात आएगी तो फिर पेश आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जबर है। अब 2 हरूफ पर हरकत लग गई, 2 बच रहे हैं अभी और। अब सीगे का दूसरा, मादे का पहला। तो सीगे का दूसरा हर्फ कौन सा है? राइट साइड से पढ़ते हैं ना। तो सीगे का दूसरा हर्फ कौन है? बा। और मादे का पहला हर्फ कौन है? बा। ठीक है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर अब इस पर क्या लगाएंगे? अलामत सुकून। पढ़िए यब। आगे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब बचा कौन सा? दरमियानी हर्फ, और वो है आइन। इस आइन पर क्या लगाएंगे? याद रखिएगा, इस दरमियानी हर्फ पर का डिसीजन जो है माजी के दरमियानी हर्फ से लिया जाएगा। माजी के सीगे में दरमियानी हर्फ पर आपके पास क्या है? बाउदा, आइन पर पेश है, लिहाजा यहां पर भी आइन पर पेश लग जाएगा। ये बात हो गई। यानी दरमियानी हर्फ पर माजी के सीगे में अगर पेश है तो मुजारे के दरमियानी हर्फ पर भी पेश आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब आप इसे पढ़िए। यब उदू, कोई मुश्किल काम नहीं। बाउदा का तर्जुमा आपने किया था, वो दूर हुआ। ठीक। यब उदू, अब आपको फेल मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर का लिहाज रखते हुए तर्जुमा कर देना है। यानी वो दूर हुआ, वो दूर बाउदा से हो गया। यब उदू का तर्जुमा होगा वो दूर होता है या वो दूर होगा, ये तर्जुमा होगा। तो अब पहला सीगा आपका बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करिए। अब हमें क्या करना है? इसी पहले सीगे से आगे पूरी गर्दान मुकम्मल करनी है। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बता दें कि फ़िल मुजारे बहुत कुछ मिलता जुलता है इस्म की गर्दान से। जो इस्म आपने पढ़ा था ना, इस्म में क्या किया था भाई? मुस्लिम
से मुस्लिमानी किया था और मुस्लिमूना किया था। मुस्लिम वाहिद है, जब उसकी मुसन्ना बनाई थी तो आनी साउंड से बनाई, और जमा बनाई थी तो ऊना साउंड से बनाई थी। तो मुजारे में कुछ वैसा ही मिलता जुलता मामला है, वो यहाँ पर अप्लाई किया जाए। ये सारी बातें आपको बताई क्यों जा रही हैं, समझने की कोशिश करिए। ये इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये टेबल आपको याद करना समझना आसान हो जाए। आमतौर से क्या होता है कि ये पूरी टेबल बना के दे दी जाती है स्टूडेंट्स को, और कहा जाता है ये याद कर लो। तो अब ये टेबल याद करना पहाड़ है। क्यों? क्योंकि अभी आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस होंगे, कभी कोई साउंड कभी कोई साउंड, लेकिन अगर शुरू से आखिर तक के जो तब्दीली हो रही है उसे समझ लिया जाए तो फिर वो रटना नहीं पड़ेगा। तो पहला सीखा अगर आप समझ गए, तैयार करना, तो अब इसी से आनी साउंड इसमें लगा देंगे। और आपको पता है जब उर्दू में जब आनी साउंड लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बताइए। जब उर्दू में आनी साउंड लगेगी तो क्या बनेगा, यब उदानी, यब उदानी, यानी यब उदू, यब उदानी। ठीक है। और फिर उसके बाद ऊना साउंड लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, यब उदूना, यब उदूना। अब ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था, सिंपल है। पहला सीगा सबसे ज्यादा अहम था। पहले सीगे को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपके सामने कुछ रूट लेटर्स होंगे। उन रूट लेटर्स में आप ये देखेंगे कि वो माजी में है क्या, यानी माजी का सीगा वो कैसे बनता है। तो माजी का है बा आइन दाल, माजी में आएगा बाउदा, ये आप पहले पढ़ चुके। बाउदा से आप बनाएंगे मुजारे का पहला सीगा। तो सबसे पहले रूट लेटर्स को कॉपी कर लेंगे, स्टेप्स को ध्यान दीजिए। रूट लेटर्स बा आइन दाल कॉपी किए, उसके बाद उस पर अलामत मुजारे लगाई। अलामत मुजारे कौन सी लगेगी, या से स्टार्ट करेंगे। या लगाने के बाद अब हरकत लगाने की बारी आएगी। आखिरी हर्फ पर पेश लगा देंगे और पहले हर्फ पर जबर लगा देंगे। दो डन। दूसरा हर्फ जो है वो साकिन हो जाएगा। तीन हो गए। बीच का जो है ये अहम है, इसका तरीका ये है कि अगर आपके माजी के सीगे के दरमियानी हर्फ पर पेश है तो फिर आप मुजारे के दरमियानी हर्फ पर भी पेश लगा दीजिए 100%। ठीक, एक मसला हल हुआ। यब उदू पढ़ने में आ गया। यब उदू वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हो गया। इसका मतलब हुआ वो दूर होता है या वो दूर होगा, दोनों तर्जुमे होंगे। अब यब उदू वाहिद है, अगर वो दो दूर होते हैं या दूर होंगे तो फिर यब उदानी आनी साउंड। और अगर वो सब दूर होते हैं या दूर होंगे तो यब उदूना। तो अब एक बार इसे पढ़ लीजिए, यबउदु, यबउदानी, यबउदूना। कोई मुश्किल काम नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं किसकी तरफ, वाहिद मुअन्नस गायब की तरफ। वाहिद मुअन्नस गायब में भी तरीका क्या है। अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी, आपके सामने तैयार शुदा एक है, लेकिन यहाँ पर अलामत मुजारे चेंज हो जाएगी। जैसा कि आपने माजी में भी याद होगा, क्या करते थे माजी का सीगा जब बनाते थे, किसी कोई बता सकता है माजी में बाउदा से क्या बनेगा, वाहिद मुअन्नस गायब। बादा। ना 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 ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहा, जहापत। जी, अरे चौथा हाँ, चौथा। बाउदत क्या होता था, बहुत। हाँ बाउदत। तो उसमें आप एक ता साकिन का इजाफा करते थे, ता साकिन लाते थे। ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मामला है कि वो ता यहाँ पर भी आ रही है लेकिन कुछ दूसरे फॉर्म में। यहाँ पर वो ता जो है अलामत मुजारे के तौर पर आ रही है। यानी अब ये सीगा जो है या से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ता से स्टार्ट हो रहा है। बाकी तमाम हरकत एज इट इज होंगी जो ऊपर लगी हुई हैं। यानी कहने का मतलब है क्या हो जाएगा ये, तब उदू। अगर अब आपने तब उदू बना लिया तो फिर इससे मुसन्ना का सीगा बिल्कुल आसान बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तब उदानी। और फिर इसी से
जमा तब का उदू। सीगा तब उदूना गलत। अब हर जगह वही चीज नहीं आ जाएगी। अगर ऐसे ही हो तो फिर बहुत आसान हो जाए। नहीं, अब ये तो ठीक है, 5 सीगे आपके तैयार हो गए, छठे सीगे पर फिर फोकस करना है। इन 5 सीगों को तो पहले समझ लीजिए अच्छी तरह। यब उदू कैसे तैयार हुआ ये आपने देख लिया। फिर यब उदानी, यब उदूना, तब उदू, तब उदानी। तब उदू में ता साकिन जो आती थी माजी में, यानी बाउदत में, जहाबत में, वही ता यहाँ पर भी एक मुअन्नस की अलामत के तौर पर अलामत मुजारे। ये जुगाड़ है दरअसल, ये वो चीजें हैं जो खुद को समझाने वाली। तो अलामत मुजारे ता का इस्तेमाल किया, तब उर्दू कर लिया। तब उर्दू से आनी साउंड में तब उदानी तो कर लिया, लेकिन अब तब उदूना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, आप फिर से माजी की गर्दान की तरफ जाइए। और माजी की गर्दान में आप छठा सीगा बहुत इंपॉर्टेंट था। किससे बनता था वो? पहले सीगे से बनता था। छठा सीगा पहले सीगे से बनता था। तो यहां पर भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि छठा सीगा हम पहले सीगे से बनाएंगे। पहला सीगा क्या है? यब उदू। ठीक है, तो यहां पर भी इस छठे सीगे को कॉपी कर लें, यब उदू। लेकिन लेकिन आपको याद हो, अगर वहां पर जहाबा जब होता था तो उसे जहब कर लेते थे छठे सीगे में, यानी आखिरी हर्फ को साकिन। यहां भी आखिरी हर्फ को साकिन कर लीजिए, इसको मैं रेड पेन से कर दूं। यानी ये चेंज बिल्कुल वैसे ही है जो वहां भी हुआ था। तो ये हो गया यब उद, यब उद। छठे छठा सीगा विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट वन, पहले सीगे से बनाएंगे। फर्क इतना है कि पहले सीगे के आखिरी हर्फ को साकिन कर लेंगे, यब उद। और आपको पता है कि ये कॉलम जो है जमायर वाले में, ये कॉलम कौन सा है? हुन्ना वाला है। तो नून अलामत होती है ना जमा मुअन्नस की, तो ये यब उदना, ये हो गया यब उदना। अब आपके सामने छठा सीगा भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो यब उदू, यब उदानी, यब उदूना, तब उदू, तब उदानी, यब उदना, यब उदना। तो सिर्फ यही नहीं कि आपने यहाँ पर लिखा और याद कर लिया, आप यहाँ पर जहां जहां जिस जिस सीगे में जो कुछ वेरिएशन चेंज नजर आ रहा है, उसे उसके पीछे एक लॉजिक भी आपने ढूंढ लिया आप खुद को समझाने के लिए। तो ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह गायब के 6 सीगे तैयार हो गए। अब हाजिर के 6 सीगे भी बन जाए इंशाल्लाह। तो हाजिर के तमाम सीगे आपको याद हो अगर, तो कैसे बनते हैं वो? अगर जमायर में चले जाइए तो वहां पर वो ता, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना होता है, नहीं होता है? सब में आपने देखिए ता आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप माजी की गर्दान में देखिए तो जहबता जहबतुमा जहबतुम जहबती जहबतुमा जहबतुन्ना, सब में कॉमन क्या है? ता आ रहा है। तो याद रखिए, हाजिर के तमाम सीगे फेल मुजारे में अलामत मुजारे ता से बनेंगे। और इसी के साथ साथ एक और अहम बात आपको बता दें कि आप जरा इन 6 सीगों में जो आपने अब तक बनाए हैं, इनमें या को काउंट करिए कितने टाइम्स आई है। या को अगर आप काउंट करेंगे अलामत मुजारे या, तो वो कितने टाइम्स है? फोर वन, टाइम। 4 टाइम्स। तो पता चला कि अलामत मुजारे या जो है वो कितने टाइम्स आती है पूरे गुरदान में? 4 टाइम्स। अब या का चैप्टर क्लोज। ता अलामत मुजारे एक बार ने इस्तेमाल की है, बल्कि 2 बार की है, अभी आगे और भी इस्तेमाल होगी। तो चलते हैं अब ये जितने हाजिर के सीगे हैं वो सब के सब किससे बन रहे हैं? अलामत मुजारे ता से बनेंगे। तो पहला सीगा बिल्कुल डिट्टो वही हो जाएगा, यानी तब उदू। अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि भाई ये दोनों तो सेम हो गए, तो पहचानेंगे कैसे? कहाँ ये गायब वाहिद मुअन्नस है और कहाँ ये हाजिर वाहिद मुजक्कर है? लेकिन ऐसी बात अब मुश्किल की आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं जो बज़ाहिर सेम होती हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि उसकी मीनिंग क्या होगी, कौन सा सीगा है, वहां पर मुजक्कर की बात है, मुअन्नस की है, हाजिर की है, गायब की है, ये सब आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये दोनों सेम है, तब उदू। अच्छा, जब आपने पहला सीगा हाजिर का लिख लिया, सेकंड पर्सन का वाहिद मुजक्कर, तब उदू, तो अब वही पैटर्न फॉलो करिए जो आपने पहली रो में किया है, यानी आनी ऊना। तो यहां से आप क्या कर देंगे? तब उदानी, तब उदानी। और फिर यहां से तब उदू।
जी, तबउदूना, तबउदून, तबउदून। तो तबउदू, तबउदानी, तबउदूना, ये आपके तीन सीगे बन गए। अब जरा यहाँ पर एक पॉज लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। आपको पता है मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, और एक और साउंड वहां आती थी इसके बाद, मुस्लिमीना। फासिकुन, फासिकानी, फासिकूना, फासिकीन। काफिरुन, काफिरानी, काफिरूना, काफिरीन। तो कौन सी साउंड वहां पर आगे आ रही थी? एक ईना साउंड। तो यहाँ पर भी ये जो फ्लो आपका है, ये रुकेगा नहीं, बल्कि ईना साउंड वाला एक सीगा आ जाएगा। और वो क्या होगा? तब, तब उदीन, तब उदीन, तब उदीन। ठीक है, तब उदीना। और फिर उसके बाद अब ये आनी वाला कॉलम है, यहाँ फिर तब उदानी आ जाएगा। फिर मसले खड़े हो गए कि ये एक जैसे सीगे आ गए। कहाँ तो अभी आपके सामने सिर्फ ये दो सीगे एक जैसे थे, है ना। अब यहाँ पर ये तीन तीन एक एक जैसे सीगे आ गए, आनी आनी आनी, तब उदानी, तब उदानी, तब उदानी। तो इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा आपको कि ये इंशाल्लाह आपको कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, उसमें परेशान होने का मसला ही नहीं है। हाँ, अब आते हैं आखिरी सीगा हाजिर का जो हमारे सामने है, वो क्या बनेगा? आप गौर करिए, गायब का जो आखिरी सीगा है वो यबउदना है। और ये भी देखिए, वो भी मुअन्नस का कॉलम है, जमा मुअन्नस, ये भी जमा मुअन्नस का कॉलम है। तो इसकी इसकी कहीं ना कहीं आपस में कोई, इनके बीच दरमियान में रिलेशन है। तो सेम रहेंगे, सिर्फ अलामत मुजारे तब्दील हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी? तब, अलामत मुजारे क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये हाजिर का सीगा है। तब उदना, तब उदना। बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। अब आपके सामने ये हाजिर के भी छह सीगे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, तब उदना, यब उदना, तब उदना, ये दोनों बहने हैं एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए, तब उदू, तब उदानी, तब उदूना, तब उदीना, तब उदानी, तब उदना। अब आप गौर करिए, ता वाले कितने सीगे हो गए आपके सामने? छह तो आपके हाजिर के हो गए, दो ऊपर गायब में भी थे ता वाले सीगे। तो टोटल कितने हो गए? 8। टोटल सीगे कितने होते हैं? 14। 14 में से आपने 12 बना लिए, दो सीगे बच रहे हैं, दो अलामत मुजारे बच रही हैं। क्लियर हो रहा है? अब आपके पास जो दो कॉलम बच रहे हैं वो कौन से कॉलम है? एक आपका अना वाला कॉलम है और एक नहनु। नहनु। तो अना वाले कॉलम में सीगा जो बनेगा, यानी अलामत मुजारे अलिफ से बन जाएगा। तो यहाँ पर अलिफ लगा देंगे। और फिर उसके बाद अब ये यब उदू के बजाय क्या हो जाएगा? अब उदू। ठीक है, अब उदू। अब उर्दू का मतलब हो गया, मैं दूर होता हूं या मैं दूर होऊंगा। ठीक। एक और बच रहा है, वो कौन सा है? नहनु। और आपका जो नून अलामत मुजारे बच रही है, तो यहाँ पर अलामत मुजारे नून से सीगा बन जाएगा। और वो क्या बनेगा? नब उदू, नब उदू। तो अब उदू, नब उदू। ये अल्लाह का शुक्र है, आपकी गर्दान मुकम्मल हो गई। और अगर इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो ये आपने समझ के लिखी हुई, अल्लाह का शुक्र है, इसमें आपने रट्टा नहीं मारा है। तो टोटल अलामत मुजारे सारी कंज्यूम हो गई। कितनी थी? 4। तो या वाले 4 सीगे, ता वाले 8 सीगे, अलिफ वाला एक सीगा, नून वाला एक सीगा। तो टोटल अलामत मुजारे 4 थी, सीगे पूरे 14 तैयार हो गए। अब इस पर जरा गौर करें, ध्यान से देखें। इसको रटने का मसला एक अलग है कि रवानी आ जाए और आप फ्लो में पढ़ें, लेकिन वो रटना आंख बंद करके ना हो। अगर आंख बंद करके सिर्फ यूं ही रट लिया जाए बगैर समझे, तो फिर ये क्लियर ही नहीं होगा कि भाई ये कहीं पर आनी साउंड है, कहीं ऊना, कहीं ईना, कहीं कहीं जो है आप नून जबर ना, और ये बहुत कुछ इसमें वेरिएशन है।
तो सबसे पहले पूरा ये एक इसकी तस्वीर आपके जहन में होनी चाहिए और इसके पीछे की पूरी लॉजिक पता होनी चाहिए। है क्या ये? फ़िल मुज़ारे की गर्दान। टोटल सेंटेंसेस कितने बने? 14 बने। रूट लेटर्स क्या हैं? बा आइन दाल। बा आइन दाल रूट लेटर्स से सबसे पहले आपने माजी का सीगा बनाया, बाउदा। उस माजी के सीगे से आपने मुजारे की गर्दान मुकम्मल की। तो पहला स्टेप क्या किया? सारे रूट लेटर्स को पहले लिख लिया, बा आइन दाल। और इसके बाद अब जरूरत पड़ी अलामात मुजारे की, यानी मुजारे की अलामात का इस्तेमाल करना अब अहम बात, अहम काम है। तो 4 ही अलामात हैं, बहुत ज्यादा तो है नहीं। उन 4 अलामात को लिख लिया सीक्वेंस में, या ता अलिफ नून। तो पहले सीगे शुरुआत कहाँ से करेंगे? या से। बा आइन दाल से पहले आपने या लगाई। मैं इसको हाईलाइट 1 मिनट आपको करके और पूरे सीगे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1 सेकंड। लेजर पॉइंटर ये। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया कि अलामत मुजारे या लगाई। अब उसके ऊपर 4 हरूफ मिल तो गए सीगे के, लेकिन अभी हरकत नहीं लग सकी थी। तो मैंने क्या कहा था आपको? सबसे पहले आखिरी हर्फ पर पेश लगा लेना है और पहले हर्फ पर जबर लगा देना है, क्योंकि आप एक्टिव वॉइस कर रहे हैं, पैसिव नहीं। तो जबर लगा देंगे। फिर दूसरा हर्फ जो है सीगे का और मादे का पहला हर्फ, वो कौन है? बा। उस पे आपने अलामत सुकून लगा देनी, साकिन कर देना है। अभी भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि दरमियानी हर्फ पर हरकत नहीं है। तो दरमियानी हर्फ का हल ये था कि अगर माजी के दरमियानी हर्फ पर पेश हो तो 100% केसेस में आपको यहाँ पर भी आइन पर पेश ही लगा देना है। आइन से मुराद आइन कलिमा, दरमियानी हर्फ। तो यहाँ हो गया यब उर्दू, ये पहला सीगा बन गया। आपको बताया गया कि मुजारे की गर्दान इसम से मिलती जुलती है, लिहाजा यहाँ पर आपने आनी और ऊना से 2 सीगे और बना लिए। आपके धीरे धीरे सीगों की तादाद कम होती चली गई। जैसे जैसे आप सीगे बनाते जाएंगे प्रेशर रिलीज होता जाएगा। तो बनाया यब उर्दू, यब उर्दानी, यब उर्दूना। ये बिल्कुल एक फ्लो में आपने पढ़ लिया। चौथे सीगे पे जैसे ही आए तो फौरन आपको माजी की अपनी गर्दान याद आई और वहां पर आप क्या करते थे? जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबत, फतहत। ठीक है? तो वहां पर ता साकिन आती थी। यहाँ पर भी ता साकिन उस तरह तो नहीं आ रही है, लेकिन ता आ रही है और वो अलामत मुजारे ता शुरू में लग गई। यब उर्दू के बजाय अब हो गया तब उर्दू। और यही ता दरअसल हमें पता दे रही है वाहिद मुअन्नस का। तो तब उर्दू से फिर आपने क्या किया? आनी साउंड का इसमें इजाफा किया, तब उदानी। लेकिन अब तब उदूना कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर रुक गए और आपने अपने जहन को इस तरह से कंडीशनिंग करी, उसको समझाया कि छठा सीगा जो होता है वो अहम है और वो पहले सीगे से बनता है। तो पहला सीगा आपने यहाँ यब उर्दू कॉपी किया, आखिरी हर्फ को साकिन कर लिया, यब उद कर लिया और फिर उसमें नून जबर ना का इजाफा कर दिया, यब उदना। 6 सीगे बन गए। इनको आपने टीपीआई की मदद से पढ़ लिया। टीपीआई क्या है भाई? आपको इशारे करने हैं और वो इशारे आपको पता है कि गायब के इशारे जो हैं लेफ्ट राइट होते हैं, हाजिर के इशारे जो होते हैं सामने होते हैं और मुतकल्लिम के इशारे अपनी तरफ होते हैं। बस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है कि भाई यब उदू, यब उदानी, यब उदूना, तब उदू, तब उदानी, तब यब उदूना। बस ये 6 सीगे आपके मुकम्मल हो गए। इसके बाद हाजिर में आए। हाजिर में आने के बाद आपको ये मालूम हो गई पहली बात कि तमाम के तमाम सीगों में अलामत मुजारे ता ही इस्तेमाल की जाएगी और तब उदू विल रिमेन, तब उदू यहाँ पर भी रहेगा। तब उदू से बात शुरू होगी, आनी ऊना 3 सीगे बन जाएंगे। तो तब उदू, तब उदानी, तब उदूना, तब उदू, तब उदानी, तब उदूना, तब उदीना, तब उदानी, तब उदना। बस ये 6 सीगे हाजिर के बन गए। यहाँ पर भी 12वां सीगा छठे सीगे के बिल्कुल सिमिलर है, बस सिर्फ अलामत मुजारे का डिफरेंस है। और फिर उसके बाद 2 अलामात बची, 2 सीगे बचे। तो अलिफ वाले में, अना वाले में अलिफ का सीगा आ गया और अलिफ वाला, और नहनु वाले में नून वाला आ गया। अब उदू, नब उदू। अगर आपने ये गर्दान कर ली, अब आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर हम आपको इसी पैटर्न के दूसरे और दें, प्रैक्टिस कराएं आपकी, तो अब जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस करनी होगी ये, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। तो अगला आपको मैं दे रहा हूं काफ रा मीम। ठीक है? काफ रा मीम ये रूट लेटर्स हैं। मैं माजी का सीगा बना दे रहा हूं इसमें। वो क्या है? करूमा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया करूमा। अब आपने जैसे ही देखा कि बीच वाले हर्फ पर पेश है,
लिहाजा यहाँ मुजारे में भी बीच वाले हर्फ पर पेश ही लगेगा। तो करुमा गर्दान करेगा कोई आप में से, करुमा को ध्यान में रखते हुए? यकरुमु सर, यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, फिर तकरुमु, तकरुमानी, तकरुबना, नहीं य, यकरुबना, यकरुबना, फिर तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, तकरुमीना, तकरुमानी, तकरुबना, अकरुमु, अकरुमु, नकरुमु। हाँ माशाल्लाह, अकरुमु नकरुमु। तो ये करुमा या कुरुमु। इसी तरीके से दूसरे और लेटर्स हैं, जाल, दाद, आइन, फा। ठीक है, दाद, आइन, फा। तो ये ज़ऊफा, ज़ऊफा। ठीक है, ज़ऊफा बताइए। मुश्किल लग रहा हो तो काफ राबा, काफ राबा, करुबा, करुबा से कर दीजिए। यकुरबू, यकुरबानी, यकुरबूना। यक, जी, यकरुबु, यकरुबानी, यकरुबूना, तकरुबु, तकरुबानी, हम्म। अ, अब या यकरुबना, जी, यकुरबना। नेक्स्ट। तकरुबु, जी, तकरुबानी, हाँ, तकर तकबरून, नहीं, तकरुबूना। तकरुबूना, जी, फिर ईना साउंड, ईना, तकरुबीना, तकरुबीना, तकरुबानी, जी, अम, तकरुबना, तक तकरुबना, तकरुबना। अब अकरुबु, हाँ, नक नकरुबु। हाँ, अखरुबू नखरुबू, ठीक है माशाल्लाह। अखरुबू यानी मैं करीब होता हूँ, नखरुबू हम सब करीब होते हैं। इसी तरीके से ये तो आपने देख लिया कि माजी में जब आइन कलिमा पर पेश होगा तो मुजारे की गर्दान में तमाम के तमाम जो भी हम बनाएंगे सीगे, उसमें आइन कलिमा पर पेश ही रखेंगे। अब कुछ दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, और वो दूसरा पैटर्न आपसे ये कहता है कि अगर बिलफर्ज, देखिए जैसे ये सीन मीम आइन, इसमें समीआ है ये। अब यहाँ पर दरमियानी हर्फ पर जेर आ गया, आप क्या करेंगे? जब यहाँ दरमियानी हर्फ पर जेर आ गया तो पहला काम तो यही करते हैं ना, जब इसका वो तैयार करने लगते हैं, यानी मुजारे की पहला, मुजारे का पहला सीगा, तो वो स्टेप्स सोच लें। पहले क्या करते हैं, सारे रूट लेटर्स को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, अलामत मुजारे लगाते हैं। अलामत मुजारे या लगाएंगे शुरुआत में, पहले सीगे में। फिर उसके बाद हरकत लगाते हैं ना इसके ऊपर। तो हरकत क्या लगती हैं? पहला काम करते हैं आखिरी हर्फ पर पेश, आखिरी हर्फ पर पेश। पहले हर्फ पर यानी अलामत मुजारे पर एक्टिव वॉइस है, लिहाजा जबर। दूसरे हर्फ को साकिन कर लेते हैं। अब एक बचता है, यही अहम है, और इसके लिए आपको पीछे ये रूल बताया गया था कि अगर आइन कलिमा पर पेश है तो फिर आइन कलिमा पर पेश रहता है, यानी माजी में अगर ऐसा है तो मुजारे में भी ऐसा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर अब मसला चेंज हो गया। वो क्या है? यहाँ पर आपका माजी में जेर आ गया, लिहाजा अब क्या करें? तो याद रखिए, पेश तो लगना नहीं, पेश लगना नहीं। अब बचे दो, वो कौन से बचे? जेर या फिर जबर। तो याद रखिएगा, इस केस में 99.99% केसेस में जबर लगता है, 99.99% केसेस में जबर लगता है। तो कोई मसला ही नहीं रहा, जेर बस एक्सेप्शनल केस में लगेगा। नीचे लिख लो इसे, ठीक है? तो जबर ही मेन लगना है, ये समझ लें। तो यहाँ पर अब क्या लग गया? यसमाउ, समिआ, यसमाउ। अब जैसे आपने करुबा की, करुमा की और बाउदा की गर्दान कर ली, गर्दान सेम है, सिर्फ हरकत पे ध्यान रखना है, अलामत मुजारे जो का जो वेरिएशन है उसको ज़हन में रखना है। तो पहला सीगा आपका बना यसमाउ, यसमाउ।
अभी शुरुआत में हम आपके सामने स्लाइड फिर शेयर कर दे रहे हैं एक बार, लेकिन बाद में फिर बगैर देखे करेंगे प्रैक्टिस। चलिए, यस्माऊ पहला पहला सीगा बना, तो यस्माऊ से क्या बनेगा? यस्माऊ यस्मानी यस्माऊना, तस्माऊ तस्मानी यस्माना, ठीक है। तस्माऊ तस्मानी तस्माऊना, तस्माईना तस्मानी तस्माना, अस्माऊ नस्माऊ। ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी इंशाल्लाह, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो ये हो गया सीन मीम आइन। इसी तरह आपके सामने है शीन अराबा, शरीब, शरीबा है ये, ठीक है, शरीबा। अब इसको क्या करना है, मुजारे का पहला सीगा इसी से बनेगा, तो पहले रूट लेटर्स को कॉपी कर लिया, शीन अराबा। फर्स्ट जो टास्क होता है, पहला काम, वो यही कि अलामत मुजारे या लगा लीजिए। अब लगाते हैं इसको पढ़ने के लिए हरकत। तो इसको पढ़ने के लिए जब हरकत लगाते हैं तो फिर आप आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर, दूसरे हर्फ को साकिन। ये इतने काम तो आपने फटाफट कर लिए। अब बचा बीच वाला आइन कलिमा। यहाँ पर आते हैं, फौरन देखते हैं माजी में क्या है। माजी में जेर है, जेर है, लिहाजा 99.99% केसेस में जबर ही लगेगा। अब वो जो 0.01% केस है, वो एक आध कोई होगा, तो फिर वो पूछ लिया जाएगा। तो बता, वो आपको धीरे धीरे मालूम हो जाएंगे वो आखिर वो दो चार कौन से गिनती के हैं। तो अभी यशरबू बन गए। जैसे यस्माऊ से आपने गर्दान करी थी, यशरबू से आपको गर्दान करनी है। आप में से कोई एक लेगा स्टार्ट, यशरबू। यशरबू, देखिए सबसे पहला काम यशरबू, फिर आनी ऊना, तीन तो बोली दीजिए, यशरबू यशरबानी यशरबूना। फिर उसके बाद यशरबू तशरबू में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तशरबू से तशरबानी बन गया, और फिर चौथे छठे पे आके आपने ब्रेक लगा, यश रबना। फिर उसके बाद अब 6 सीगे ता से बोलने हैं, या बोलनी ही नहीं है। तशरबू तशरबानी तशरबूना, तशरबीना तशरबानी तशरबना, और 2 बचे अशरबू नशरबू। अगर ये आपको पता चल जाए कि कहाँ पर चढ़ाई है, कहाँ ढलान है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पर धीमे चलना है, तेज चलना है, ये बात क्लियर हो गई, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में पूरी गर्दान सेव हो जाएगी। आपने पढ़ भी ली, लेकिन उस तरह नहीं याद करी आंख बंद करके। जैसे बच्चों को शुरुआत में टेबल्स रटा दिए जाते हैं, वो गलत तरीका होता है। कोई बच्चा ये क्यों नहीं, किसी बच्चे को ये सोचने पे क्यों नहीं मजबूर किया जाता कि 2 × 10 = 20 के बाद भी कुछ होता है। उसको शुरू से ही इस तरह से रटा दिया जाता है कि वो 10 पे आके रुक जाता है। उसके सोचने की जो क्षमता है, सलाहियत है, वो उसको नुकसान पहुंचता है इससे। होना क्या चाहिए कि उसके जहन में ये सवाल पैदा हो कि ये टेबल यहीं पर आके क्यों फिनिश हो रही है। बिल्कुल है, आगे भी है, तो आगे वाली बात उसको रटने ही नहीं होती है। लेकिन काबिलियत का मेयार आजकल यही है कि बच्चे टेबल सुना लें, दुआएं सुना लें, तो वो काबिल है। अगर नहीं सुना पाएंगे तो वो कमज़ोर है। तो ये यही उसूल हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, यानी ज़बानें सीखना मुश्किल हो जाती हैं, लैंग्वेजेस नहीं सीख पाते। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरीके से अगर ये समझ गए, तो रा हा मीम रूट लेटर्स हैं, रा हा मीम। इसमें आपने क्या करना है, ये उसी पैटर्न पर है, राहिमा। कॉपी करेंगे, सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, रा हा मीम, रूट लेटर्स को कॉपी कर लिया। ये क्यों आपको इस तरह से करके बताया जा रहा है, इसलिए ताकि आपको ये आगे करना होगा। अब यहाँ पर या लगाएंगे, अलामत मुजारे पहला काम, ठीक है। ये है रा, अलामत मुजारे या लगा ली। अब हरकत लगाएंगे, आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर, दूसरे हर्फ को साकिन। अब बीच वाला यहाँ पर क्या है, जेर, लिहाजा यहाँ पर भी जबर। ये है यरहमु, तो रहीमा यरहमु। शरीबा पीने के मफहूम में, समिया सुनना, यानी उसने सुना, शरीबा उसने पिया, रहीमा रहम करना। रहीमा यरहमु, यरहमु से गर्दान कर लीजिए, यरहमु यरहमानी, जी करिए। यरहमु यरहमानी यरहमुना, हम्म तरहमु तरहमानी यरहमना, हम्म यरहमु नहीं, तरहमु तरहमानी तरहमुना, तरहमीना तरहमानी तरहमना। हम्म।
अरहमु नरहमु। माशाअल्लाह। अरहमु नरहमु, बड़ा हा निकालेंगे, हा हलक से। ये हो हाँ। गया। हाँ, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से फाराहा, फाराहा, ये फरीहा। फरीहा से आपको मुजारे बनाना है, पहला काम करना है, कॉपी कर लेना है, अलामत मुजारे या लगा देनी है, और फिर आखिरी हर्फ पर आपको वही सारी हरकत फॉलो करनी है। पेश लगाना है, पहले पर जबर लगाना है, दूसरे को साकिन करना है, तीसरे पर आपको देख लेना है, वो तरीका बता दिया गया है, यहाँ पर जबर ही लग जाएगा। फरीहा यफरहू, खुश होना, यानी फरीहा वो खुश हुआ, यफरहू वो खुश होता है या वो खुश होगा। तो अब यफरहू से गर्दान कर लें। यफरहू, यफरहानी, यफरहूना, तफरहू, तफरहानी, यफरहना। यहाँ पर हल्का सा ठहर के बोलेंगे। फिर तफरहू, तफरहानी, तफरहूना, तफरहीना, तफरहानी, तफरहना, अफरहू, नफरहू। इस तरीके से ये गर्दान आपकी मुकम्मल हुई। अब वो जो 0.01 का केस है ना, वो भी आ जाए, उसका भी तो एक एग्जाम्पल हो जाए। वो आपको देख रहे हैं, ये हा सीन बा, हसीबा। अभी तक देखिए ये सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, हसीबा भी वैसे ही है। इसको भी करने लगेंगे तो यहाँ पर ऐसी कॉपी करेंगे, और सॉरी, अलामत मुजारे या लगा देंगे। फिर उसके बाद हरकत लगाने का तरीका वही, हम चाहें तो आपको एक साथ लिख सकते हैं, ये स्टेप्स ना फॉलो करें, लेकिन फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर और दूसरा साकिन। अब यहाँ रुक जाना है, ठहर जाना है। 99.99% केस के मुताबिक तो यहाँ पर जबर ही लगना चाहिए, अगर लगा देंगे गलत हो जाएगा। यानी ये वही 0.01% केस का मामला है, हसीबा या हसीबू। इसको जरा रेड पेन से ऐसे कर लो। तो हसीबा या हसीबू, अब एक आपको मिल गया वो 0.01%। हसीबा यानी गुमान करने के मफहूम में आता है, हसीबा उसने गुमान किया। यहसिबु वो गुमान करता है या वो गुमान करेगा। तो अब गर्दान की जो रिदम है वो सेम है, सिर्फ आपको आइन कलिमा की हरकत को ध्यान में रखते हुए गर्दान करनी है, बाकी आपके अल्फाज खुद ही अपने आप अदा होने लग जाएंगे। तो यहसिबु पहला सीगा बिल्कुल सही पढ़ेंगे, यहसिबु, यहसिबानी, यहसिबूना। इस तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे संभल के, जब नया कोई आ जाए फिर धीरे धीरे आपकी रवानी आ जाएगी। फिर इसी तरह से तहसिबु, तहसिबानी, यहसिबना। फिर सेम है ता वाला, तहसिबु, तहसिबानी, तहसिबूना, और फिर तहसिबीना, फिर तहसिबानी, तहसिबना, और फिर अहसिबु, नहसिबु। ये ध्यान में रखेंगे। देखिए हो गई आपकी गर्दन। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह दो आ गए। आइन कलिमा पर जब पेश हो तो क्या करें, आइन कलिमा पर जब जेर हो तो क्या करें, दो रूल्स आ गए। अब आइन कलिमा पर जबर भी तो आता है ना, जब आइन कलिमा पर जबर आ जाए तो फिर तीनों इम्कानात हैं, कुछ भी लग सकता है। तो कोई वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, जब आपने ये हल कर लिया तो वो भी इंशाल्लाह हल कर लेंगे। तो कुछ और भी हैं हमारे पास, जैसे जाल, हा, बा, जहाबा। जहाबा यानी वो गया। अच्छा, इससे जब मुजारे बनाएंगे पहला काम वही सारा पैटर्न सब सेम है, वही फॉलो करेंगे। जाल, हा, बा कॉपी कर लिया, सबसे पहला काम अलामत मुजारे या लगा ली, ठीक है, या। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हरकत लगानी है। तो आखिरी पर पेश, पहले पर जबर, दूसरे को साकिन, बीच वाला रह गया। तो यहाँ पर आप याद रखिए, जब कभी आइन कलिमा पर जबर होगा माजी में, तो मुजारे में फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है हम देखेंगे अहले ज़बान ने तो सब तरह से यूज किया है, तो इसको किस तरह से पढ़ा है, यज़हबु, यज़हबु। तो यज़हबु, यज़हबानी, यज़हबूना, और फिर उसके बाद तज़हबु, तज़हबानी, यज़हबना, फिर तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, फिर तज़हबना। क्यों? क्योंकि हाजिर के तमाम सीगे ता से। फिर अज़हबु, नज़हबु, अज़हबु यानी मैं जाता हूँ या मैं जाऊंगा, और फिर नज़हबु हम सब जाते हैं या हम सब जाएंगे। इसी तरीके से आगे देखिए, फतहा बहुत फेमस है, मशहूर है। फतहा खोलने के मफहूम में, उसने खोला।
जब इसे मुजारे बनाएंगे, स्टेप्स याद हो गए होंगे अब तो आपको, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले या लगा देंगे और फिर उसके बाद हरकत लगा लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो वो क्या है, पेश जबर साकिन, और यहाँ पर पूछ के अहले जबान क्या करते हैं, जबर लगाते हैं। तो फतह यफ्तहु, गर्दान आप करिएगा प्रैक्टिस इंशाल्लाह। इसी तरीके से जीम जीम लाम और सीन, ये होता है जलसा। लेकिन जब इसका मुजारे बनाते हैं तो इस पे क्या हरकत आती हैं, इनको देख लीजिए। उसूल के मुताबिक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आइन कलिमा पर यहाँ जबर है। बहरहाल यहाँ पर हम सबसे पहले अलामत मुजारे लगा देंगे और उसके बाद हरकत लगाना शुरू करेंगे। आखिरी पर पेश, पहले पे जबर, दूसरे को साकिन। अब बचा आइन कलिमा। अहले ज़बान इसे जेर के साथ पढ़ते हैं, यजलिसु। जलसा वो बैठा, यजलिसु वो बैठता है या वो बैठेगा। अब यजलिसु यजलिसानी यजलिसू ना पूरी गर्दान करिएगा प्रैक्टिस इंशाल्लाह। फिर इसी तरीके से और दो चार वो भी ले लें जिन पे पेश आ जाता है कभी। एक तो ये कि दौराबा भी आपने किया है माजी में, दौराबा से मुजारे बना लें। तो ये कॉपी कर लिया, अलामत मुजारे ले आए, आखिरी हर्फ पर पेश, पहले पे जबर, दूसरा साकिन। दौराबा यदरिबू, जेर। जैसे जलसा यजलिसु, दौराबा यदरिबू, ये देखिए पेयर था, ये पेयर है। इस तरह से जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और वोकैबुलरी आपकी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं। तो रूल्स और फौरन उसकी एग्जांपल्स और उसकी प्रैक्टिस, तो इससे चीज आपको रूल समझ में आ जाते हैं आगे। अब वो देख लीजिए जिसका इंतजार है, नून स्वाद रा, नसारा। ज़रबा मारने के मफहूम में है, उसने मारा। यदरिबू वो मारता है या मारेगा। नसारा उसने मदद की, तो इसका मुजारे जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, या लगा देंगे। फिर उसके बाद बाकी हरकत वैसे ही लगाएंगे जैसे बताई गई है। हाँ, अब यहाँ पर गौर करिए, इसको अहले ज़बान क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसूल के मुताबिक यहाँ आइन कलीमा पर ही ज़बर है, तो इसका मतलब जब आइन कलीमा पर ज़बर हो माजी में, तो मुजारे के आइन कलीमा पर ज़बर जेर पेश कुछ भी आ सकता है। तो ये किसके बताने पर मौकूफ है, अहले ज़बान के। तो यहाँ पर वो लगाते हैं पेश, लिहाजा हम भी पेश लगा लेंगे। अच्छा, एक अहम बात समझ लीजिए कि ये जो आपको ज़बर जेर पेश आइन कलीमा पर लग रहा है ना, ये जाहिर सी बात है अहले ज़बान की चॉइस का मामला है। जैसे हम लोगों ने लिखा, ये लफ्ज़ कहीं उर्दू में लिखा हुआ देखा, तो हमने इसको कभी लुखा नहीं पढ़ा, हमने हमेशा क्या पढ़ा, इसे लिखा ही तो पढ़ा। लाम के नीचे जेर लगाई, जबकि जेर कहीं लगी नहीं होती। लेकिन अगर कोई हमसे इंग्लिश जानने वाला पूछे कि भाई इसे क्या पढ़ते हैं, हम कहेंगे लिखा, तो वो कहेंगे लिखा ही क्यों पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे पढ़ना है, सीखना है कि नहीं सीखना। यानी इसका कोई जवाब नहीं है, ये अहले ज़बान के बताने पर, समझने पर, बोलने पर मौकूफ है। यानी नेटिव स्पीकर्स डिसाइड करते हैं, उनको बोलते सुनते हुए जो देखा गया वही राइज हो गया। इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स देखिए साइलेंट होते हैं, बहुत सारे लेटर्स का कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन और कहीं कोई है, लेकिन ये उनके जबान बोलने वालों की का मामला है, उनकी पूरी ऑटोनॉमी है। आगे देखिए नसरा यंसुरु। अब यंसुरु से आखिरी वो गर्दान मुकम्मल एक बार कर लेते हैं। यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरुना तंसुरीना, तंसुरानी तंसुरना, अनसुरु नंसुरु। इस तरीके से ब्रेक लेकर के जहां पर ठहरना है और जहां से वो चेंज आया है, इस तरह से प्रैक्टिस आप करिए। ये था फेल मुजारे, इंतहाई इंटरेस्टिंग है। अब ये टॉपिक सिर्फ 5 मिनट का भी था। कैसे, आपको गर्दान दे दी जाती और कहा जाता देखिए यही है फेल मुजारे, ये रट लो, और 3 उसूल यहाँ साइड में बता दिए जाते हैं। तो फिर इसीलिए अरबी मुश्किल लगती है। अब आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगी और ये गर्दान आपको याद हो जाएगी। आपने सिर्फ 14 अल्फाज नहीं लिखे, 14 जुमले किए, और आप देखिए कितने सारे आपने माशाल्लाह बना लिए। अभी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, आपने सैकड़ों सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए थोड़ी देर में। तो ये रूल भी हमें लगता है समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर हम एक ये लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये एक रूल चल रहा था और यहाँ पर ये एक रूल चला, और फिर पीछे आपने यहाँ पर एक रूल समझने की कोशिश की।
तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गर्दान मुकम्मल हुई। दुआ कर लें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, न समझ में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।